पहले मैं एक प्रूफ देती हूँ आपको, जो आगे बात करूंगी उस चीज़ का। इसलिए ये कितना बज रहा है, 12 बजने में 5 मिनट की देरी। कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी, इतना आसान नहीं है। जिसमें मेरी ननद है, लड़ रहे थे, तो उसमें किसी की जिंदगी को जज कर लो, ऐसे जज करोगे, गलत तरीके से जज करोगे, इसलिए मैं हटा देती हूँ। पर्सनल मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं एक प्रूफ देती हूँ आपको, जो आगे बात करूंगी उस चीज़ का, इसलिए क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी प्रूफ्स काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। ये कितना बज रहा है, 12 बजने में 5 मिनट की देरी है ना। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी 12, मतलब रात की 12, देखो है ना। और मैं कैसी दिखी हूँ आपको, एकदम रेडी है ना। यहाँ पीहू सो गई है, पीहू सो रही है। क्या कर रहे हो? मैं बंद करूँ उसको, गाना कॉपीराइट आ जाएगा मतलब। मम्मी हाँ, रात के 12 बज रहे? नहीं हाँ बजी में तो। हाँ तो मैं अभी आई ना। तो मैंने सोचा पहले प्रूफ दे दूँ, उसके बाद आगे का ब्लॉग शुरू करूँगी। 2-3 बातें मुझे इस ब्लॉग में करनी थी, तो मैंने तो जस्ट मैं कोलैब के लिए रेडी हुई थी और मुझे इनका नहीं पता। मैं तो कहीं और जाने के लिए रेडी हुई थी ना। हाँ, तो ब्लॉग बना लूँ, इसके लिए मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी। आपका हो गया? हाँ। बन गई वीडियो? तो देखो फिर जल्दी से ब्लॉग शूट कर लूँ, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है। तो स्टिक आ चुकी थी, मैंने सोचा आप करी व्लॉग बना ही लें, शूट कर ही लें। वैसे मुझे करना काफ़ी टाइम से था, बट कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी और कुछ और भी इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई इस टॉपिक पे। और अभी तो आप मुझे खुद भी देख रहे होगे, मैं एक्टिव कहीं भी नहीं हूँ। ना तो मैं इंस्टा पे उतनी एक्टिव हूँ जितनी मैं रहती थी, ना मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि पीहू को हो रहे हैं टाइफाइड। उसको 12 दिन के टाइफाइड थे, तो जिसमें से निकल चुके हैं कुछ 8-9 दिन के टाइफाइड निकल गए। उसको 3 दिन के टाइफाइड और रह गए, 3-4 दिन के टाइफाइड उसको और बचे, जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, ना मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। क्योंकि वो सुबह से जब उठती है ना, इतना रोती है। वो भी कुछ नहीं कर सकती, बच्ची है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको भी नहीं पता टाइफाइड में कितना गंदा लगता है। परसों या कल परसों 2-3 दिन पहले मैंने शायद स्टोरी भी अपडेट की थी कि मैं 2 बजे से रात के सुबह के 5:30 बजे तक 6:30 बजे तक जागी थी, मतलब पूरी रात ही हो गई थी। तो जो मेरा जो शेड्यूल है ना, वो इतना ऐसे घुचड़ मुचड़ आप बोल सकते हो, उलझ सा गया है कि ना दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलती है। रात के देखो 12 बज रहे, नींद आँखों में है नहीं। आधी दिन तक नींद आती रहती है, रात में आधी रात तक नींद आती ही नहीं है, क्योंकि पीहू रात में जगती है। तो जैसे वो जगने लगी ना, टाइफाइड के पहले भी वो जागती थी वो, मतलब, पर अभी थोड़ा टाइफाइड में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसे मुझे उसका भी दूध भी छुड़वाना है, मैं उसको फीड कराती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अब जैसे वो ठीक हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं उसका दूध भी छुड़वा दूँगी। तो एक ये रीज़न है मेरा एक्टिव नहीं रहने का। और दूसरा एक रीज़न करवा चौथ, दिवाली वगैरह सारी सफाइयाँ ये वो, तो उसमें बिजी थे। लेकिन मुझे ये बात काफ़ी टाइम पहले करनी थी। मैं आगे बात करके स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, कुछ जो मैंने लिए थे, कुछ मैंने डिलीट कर दिए थे। मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने थंबनेल डाला था, बहू होना इतना आसान नहीं है, जिसमें मेरी ननद है और मेरी ननद जी मुझसे बात कर रही हैं, उर्वशी दीदी, उनका नाम उर्वशी है, त्रिशा भी है, उन्होंने भी रिप्लाई किया उसमें। तो क्या है ना, उसमें वो दीदी मुझे डांट रहे थे किस चीज़ के लिए, कि मैं पुणे गई थी। आप लोगों ने सबने देखा होगा पुणे की वीडियोस। और पुणे तो खैर मैं एक दिन भी नहीं रुकी थी, लेकिन हाँ, पुणे से होकर गई थी मैं। पुणे और पता नहीं और भी 2-3 जगह गए थे हम लोग। सप्तशृंगी माता गए थे हम लोग, है ना, दगड़ू सेठ महाराज वहाँ भी गए थे। तो मैं जब हमारी जून की ट्रिप प्लान हुई थी, तो उनका वो शिफ्ट हो चुकी थी मुंबई से पुणे। यहाँ से हम लोग बात स्टार्ट करते ताकि आपको व्लॉग समझ में आए। तो हम लोग भले वहाँ पे एक दिन के लिए रुके हैं, उनका ये मेरे लिए मानना था कि तुम अगर आए हो पुणे, तो तुम पुणे क्यों नहीं आए मेरे घर। इस चीज़ के लिए वो मुझसे काफ़ी टाइम से गुस्सा थी। मैंने उनको फ़ोन पे भी सॉरी वगैरह सारी चीज़ें, हमारी बात हो गई थी, लेकिन जब वो मतलब हम लोग फेस टू फेस सामने आए, तो वापस उनको वही चीज़ याद आई, तो वो मेरे से लड़ रहे थे। वो एक ननंद भाभी का बहुत प्यार भरा झगड़ा था, आप उसको ये बोल सकते हो, है ना। तो वो मुझे लड़ रहे थे, तो उसमें वो, हमारे घर में, मेरे ससुराल में सबकी आवाज़ बहुत लाउड है। जब ये लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो किसी को। जैसे एक अपनी आवाज़ होती है एकदम
एकदम अपन साउंड स्लो करके थोड़ा सा पोलाइट वे में, स्वीट वे में अपन बात करते हैं। ये लोगों का टोन ऐसा ही है, तो इसमें इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, टोन ही वही है। मेरे ससुराल में सब ऐसी ही बात करते हैं मम्मी के साइड से। तो उसमें वो दीदी मुझे चिल्ला रहे थे कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम लोग वहाँ से आ गए, वहाँ से आके तुम लोग चले गए, तूने मुझे फ़ोन नहीं करा, तू मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी कि दीदी अगर मैं घर नहीं आ सकती तो मैं दगड़ू से आई हुई हूँ, आप वहाँ आ जाओ, मैं तेरे से वहाँ मिल लेती। तो वो इस तरीके से मेरे को डांट रहे थे। तो मैं दीदी हाँ दीदी सॉरी दीदी ऐसे करके उनको रिप्लाई करी थी। वो मुझसे बड़ी हैं, माही से भी बड़ी हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको जवाब ना दूँ, मैं उनकी बात सुनूँ। तो मैं वही कर रही थी, मैं सुन रही थी। अब लोगों ने उसमें उनको इतना गलत बोला, कुछ तो मैं कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लगाऊंगी ज़रूर से। आपकी ननद कितनी बदतमीज़ है, तो इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, आपने इनको क्यों व्लॉग में लिया, वगैरह वगैरह जो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है वो मैं लगाऊंगी। तो आपको ये दिखा कि वो चिल्ला रहे थे, ये नहीं दिखा कि उस चिल्लाने में उनका प्यार था कि तुम आई हो तो मेरे घर तक नहीं आई हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो मेरे लिए सगी ननद की तरह हैं। एक सगी ननद जो सारे फ़र्ज़ निभाती हैं, उर्वशी दीदी ने हमेशा वो फ़र्ज़ निभाए हैं। मासी ने, उर्वशी दीदी ने, सब ने। सुनीता मासी, उर्वशी दीदी, मेरे यहाँ ममता मासी है, नानी जी है, मम्मी की फैमिली हो या पापा की फैमिली, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग में अपनी फैमिली को दूर रखती हूँ। मैं ज़्यादातर जैसे हम 5 हैं, हम 5 को ही दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फैमिली को वैसे भी नहीं करती, क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हर चीज़ को जज करना शुरू कर देते हैं। अच्छी चीज़ में बुराई ढूंढना हो तो व्लॉगिंग कर लो और फैमिली को दिखा दो, लोग बुराई ढूंढ लेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यहाँ पे सारे फैंस हैं मेरे, हेटर्स बहुत ज़्यादा है, हेटर्स बढ़ जाते हैं। फैंस पता है क्या करते हैं, जो अपने को पसंद करते हैं, हमको पसंद करते हैं ना, वो व्लॉग्स देखते हैं, या तो ये कहेंगे दीदी व्लॉग अच्छा है, या दीदी इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आई, या नाइस व्लॉग, अच्छी फैमिली, ऐसे करके वो लोग व्लॉग देख के चले जाते हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिनको हमेशा बुराई ढूंढना है, वो पूरा व्लॉग देखेंगे। पूरे व्लॉग में अगर उनको स्टार्टिंग में बुराई नहीं दिखेगी तो बीच में देखेंगे, बीच में नहीं दिखेगी तो एंड में देखेंगे, व्लॉग पूरा देखेंगे, लेकिन बुराई का बैड कमेंट ज़रूर करके जाएंगे। तो यार किसी को इतना मत वो कर दो कि वो नेक्स्ट टाइम ना व्लॉग में आने से पहले सोचे। वो वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मैंने उनको 4-5 बार भी शायद व्लॉग में कभी लिया होगा, 2-3 बार ही वो मेरे व्लॉग्स में आई हैं। और उस पे आप लोगों ने उनको ऐसे कमेंट्स किए जिस पे उन्होंने रिप्लाई भी किया। त्रिशा करके उनकी आईडी है यूट्यूब की, शायद मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उनका रिप्लाई आप लोगों को दिखे, उन्होंने भी रिप्लाई दिया है। पर उनको ऐसा लगा कि लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला। वो देखो मुंबई, अभी पहले मुंबई में थे, अभी पुणे में, बहुत ओपन माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि हम रहते ओपन माइंडेड नहीं, वो वैसे वाले ओपन माइंडेड है कि लोगों को जो बोलना है बोलने, तो लोगों का काम होता है बोलना। लेकिन मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं हमेशा व्लॉगिंग करती हूँ, तो मेरा काम ज़रूर है आप लोगों को जवाब देना। या तो मैं पर्सनल चीज़ें, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाऊँ ना, मतलब वो बहुत स्वीट मोमेंट था, वो चिल्ला रही थी, मैं सुन रही थी। 2 व्लॉग मैंने उनसे रिलेटेड डाले। एक माही को वो बोल रहे थे तू मेरे से बात ही क्यों कर रहा है, तू मेरे से बात ही मत कर। जो मैंने व्लॉग डाला है कि शादी की तैयारी शुरू, उसमें वो माही को गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उसमें भी लोगों ने उनको गलत बोला। वो मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। अगर वो पढ़ते तो उसमें उनको उधर भी गंदा लगता, बुरा लगता कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये आप व्लॉग मत समझो बिल्कुल भी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज समझो आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग हर चीज़ में से बुराई ढूंढोगे तो हमारे तो मतलब फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। शायद वो नेक्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आने से बोल दे कि यार मनीषा या मीशू जो भी, वो मेरे को बोल दें कि तू मेरे को व्लॉग में मत ले यार, लोग मेरे को गलत कमेंट करेंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि दीदी मेरे व्लॉग में नहीं आई, मैं तो कमेंट रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ हम लोगों का जो है बॉन्ड टूटेगा, ख़राब होगा, ये भी हो सकता है। या वो ये बोल दे कि नहीं तू तो ले, मुझे कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाएगी। अगर फर्स्ट वाली चीज़ हुई तो हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, ख़राब होगा। तो आप लोग क्या चाहते हो, मतलब इतनी बुराई क्यों ढूंढना है किसी की भी व्लॉग्स में। अगर हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इतने राइट्स तो किसी ने भी नहीं दिए हैं कि कोई आके मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को दिखाए। जो चीज़ हम बहुत सही वे में दिखा रहे हैं, आप उसको गलत तरीके से दिखाओ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स में पॉजिटिविटी दिखाने की, और हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाती हूँ। कभी भी मैंने मेरे नेगेटिव व्लॉग्स नहीं डाले किसी भी चीज़ में लेके, लड़ाई झगड़ा, ये कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी। मैं कभी ना किसी के कंट्रोवर्सी में मैं कभी आती हूँ, ना किसी से कंट्रोवर्सी करती हूँ, ना अपने व्लॉग में कंट्रोवर्सी दिखाती हूँ। मैं, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा घर, इतना लिमिटेड चीज़ों को मैं व्लॉग्स में दिखाती हूँ। और मैं उतनी भी रेगुलरली व्लॉगिंग नहीं करती, पर जितनी करती हूँ अगर उतने में भी आप लोग अगर ऐसे मतलब चीज़ें अच्छाई में भी बुराई ढूंढोगे तो मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ें बताना थोड़ा कम कर दूँगी।
जैसे मेरी फैमिली को थोड़ा सा और दूर कर दूंगी व्लॉगिंग से। अभी भाई मेरे घर में शादी आने वाली है मेरे देवर की, उसके कितने अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैंने बनाने सोचा, लेकिन आप लोग तो मतलब उसमें नेगेटिविटी अगर ढूंढ लोगे तो मेरी पूरी फैमिली मेरे व्लॉग्स देखती है, सारे कमेंट्स रीड करते हैं, मेरी उधर की फैमिली इधर की सब लोग व्लॉगिंग, मैं करती हूँ व्लॉगिंग तो वो लोग सारे व्लॉग्स देखते हैं। तो मेरे पे भी गलत तरीके का असर पड़ेगा कि यार ये व्लॉग ऐसे बनाती, लोग गलत कमेंट करते तो उसका रिप्लाई नहीं करती है, या ऐसा कुछ भी। किसी के दिमाग में नेगेटिविटी आने में टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग फैलाओगे 4 बारी 5 बारी फैलाओगे तो एक बारी तो उनके दिमाग में आ ही जाएगा। तो ऐसा करना बंद करो। वो एक नॉर्मल ननन भाभी का झगड़ा था जिसमें वो मेरे को ये कह रहे थे कि तुम पुणे तक आ गए पर तुम मेरे घर नहीं आए। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, उसको इतना गलत तरीके से दिखाओ मत कि वो चीज़ गलत तरीके से दिखने लगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें उसका प्यार, उनका प्यार दिखेगा आपको कि वो मुझे प्यार से डांट रही थी कि मैं तो मेरे भाई पे ऐसे ये ऐसे। उस व्लॉग में उन्होंने बोला है कि राखी के व्लॉग में कि राखी पे इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की। सच में इन लोगों ने राखी लेके कोई रिएक्ट नहीं किया तो उन्होंने बोला, वो मैंने शूट किया। तो अगर ऐसे पर्सनल चीज़ों को आप इतना ज़्यादा नेगेटिव लेकर के जाओगे तो सीरियसली मैं थोड़ा कम कर दूँगी अपनी जो भी है, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर करना व्लॉगिंग में मैं थोड़ा कम कर दूँगी। मतलब नहीं व्लॉगिंग के चक्कर में मेरी फैमिली वालों से मेरे रिश्ते ख़राब हो, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे होगा नहीं होगा इसका मैं रिस्क नहीं ले सकती ना। तो मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग में पर्सनल चीज़ें दिखाना थोड़ी कम कर दूँगी, दिखाऊँगी खुद को, थोड़ी जो अपनी चीज़ें करती हूँ वो। वैसे भी व्लॉगिंग में बहुत कम करती हूँ, अभी तो नहीं कर पा रही पीहू की वजह से, बट ऐसे भी मैं बहुत कम चीज़ें दिखाती हूँ। बाहर जाती हूँ तो कर लेती हूँ, घर का कोई फंक्शन होता है तो कर लेती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें गिफ्ट वगैरह लेती हूँ तो कर लेती हूँ, बर्थडे एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होता है तो कर लेती हूँ। अभी एक व्लॉग मैंने डाला भाई दूज का, बहुत सारी चीज़ें मेरे को इस व्लॉग में शेयर करनी है, एक ही व्लॉग में कर दूँ ताकि नेक्स्ट व्लॉग में मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे तो मैं बोलने का मौका इस व्लॉग के बाद किसी को देने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं कम ही कर दूँगी थोड़ी सी। जो होता है ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, वो करना मैं बंद कर दूँगी। सच्ची में मैं बंद कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, भाई दूज पे हमारे यहाँ क्या होता है, भाई दूज पे भाई भाभी खाना खाने आते हैं तो बहनें टीका करती हैं तो भाई भाभी कुछ गिफ्ट देते हैं। अब रिटर्न में हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ करते हैं या ऐसा कुछ भी। हाँ, मम्मी के घर जाते हैं, कथा वगैरह होती है या कोई भी फंक्शन छोटा मोटा होता है, भाई भाभी को कपड़े लगते हैं, छोटे वो लोग, है ना। लेकिन अगर भाई दूज पे वो लोग खाना खाना है तो कुछ भी छोटा मोटा जैसा उनसे बनता है वो तोहफा लेकर आते हैं अपनी बहन के लिए। जस्ट लाइक राखी, जैसे राखी पे होता है ना, बहनें जाती हैं राखी बांधती हैं तो भाई भाभी गिफ्ट देते हैं, बिल्कुल वैसे। तो वो व्लॉग में मैंने शेयर किया कि भैयू और मेरी भाभी शिवन्या दोनों मेरे को जो है एक ड्रेस दिया है उन लोगों ने पीहू को, और मुझे बहुत प्यारा सा वो देखे वो लोग पैर पड़ रहे थे। तो उसमें लोगों ने कमेंट्स किए अपनी भाभी को कुछ नहीं दिया। बाप रे मीशू, कैसी ये गिफ्ट ले लिया पर भाभी को कुछ नहीं दिया। अपनी भाभी को, हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ तो वैसा करते हैं। एग्जैक्टली जैसा जिसके यहाँ करते हैं वो वैसा दिखाता है। हमारे यहाँ यही करते हैं कि भाई भाभी आते हैं तो उनको अच्छे से खाना वगैरह खिलाते हैं, उनका टीका करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। उसके बदले में भाई भाभी जो वो 50 रुपये भी हाथ में दे के जाते हैं तो वो प्यार होता है, तो वो वही है। और मैंने वही चीज़ दिखाई व्लॉग में, तो उस पर भी आप लोग जजमेंटल हो गए, उसको जज करने लगे। तो मैं यही करूँगी कि अगर चीज़ें दिखा रही हूँ ना तो जो बहुत पर्सनल है अब वो थोड़ी कम दिखाऊंगी सीरियसली। तो इतने जजमेंटल मत हुआ करो। जो जैसे हाँ जैसी रीत है वो वैसा ही करता है। हमारे इस चीज़ की ऐसी ही रीत थी तो हमने वैसे ही किया, ठीक है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी होती जो मैं शो नहीं कराती कि हर चीज़ बोलोगे। हर चीज़ अगर मैं ऐसा होता कि अपने घर पे अगर मैं जो दे रही हूँ, अपनी भाभी को दे रही हूँ, अपनी मम्मी को दे रही हूँ, अपने घर में दे रही हूँ, अगर उस चीज़ का भी व्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग वहाँ भी जजमेंटल हो जाओगे कि हर चीज़ दिखाती है कि भाभी को ये दिया, मम्मी को ये दिया, पापा को ये दिया, भाई को ये दिया, हर चीज़ शो ऑफ करती है। मीशू बहुत ओवर एक्टिंग करती है, मीशू बहुत शो ऑफ करती है, वो बोलोगे आप लोग। तो मेरे को समझ ही नहीं आता, आप लोगों की सोच ही कभी समझ नहीं आई मेरे को। तो मैं यही करने वाली हूँ अब कि थोड़ा सा ये कि थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ों को थोड़ा कम दिखाओ तो लोग जजमेंटल कम होंगे, आपको गलत बोलना कम करेंगे। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जैसे वो वाले व्लॉग में भी मेरे को ये करना चाहिए था कि वो लोग जो गिफ्ट दे रहे हैं मेरे को वो काट देना चाहिए था, वो क्लिप नहीं दिखानी चाहिए थी, तो आप लोग जजमेंटल नहीं होते। पता है मेरे को लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हर चीज़ में आप लोग गलत नहीं बोल सकते, या हर चीज़ में हम ही गलत नहीं हो सकते और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें गलत हैं।
आई नो मुझे लोग बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन आजकल लोग ना जज बहुत जल्दी करने लगते हैं और ये मुझे नहीं लगता कि सही है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है मीशू, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलूँगी, जैसे कि जिस हिसाब से वो लोग कमेंट्स करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत नफरत नहीं भरी होती है। तो जैसे अपने को मेरे को कोई पसंद नहीं होगा, सीरियसली मुझे कोई पसंद नहीं, अगर उसका व्लॉग या वीडियो आएगा आई विल स्किप, मैं हटा दूँगी उसको। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो सिंपली आप लोग, मेरा व्लॉग या वीडियो आ रहा है आपके पास, अगर व्लॉग का नोटिफिकेशन आ रहा है इट मीन्स आपने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा, आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास मेरी वीडियोस आ रही है तो आपने मेरे को फॉलो करके रखा, आप मेरे को अनफॉलो कर दो। मैं खुद आप लोगों को बोल रही हूँ आप ये कर दो और हटा दो। पर अगर आप लोग ये करोगे कि फॉलो सब्सक्राइब करके रख के अगर गलत कमेंट करोगे, गलत चीज़ें बताओगे, तो वो मैं भी यही करूँगी कि मैं आपका वीडियो रिमूव करूँगी, आपका कमेंट रिमूव करूँगी या आपको ब्लॉक करूँगी। तो मत करो ऐसा, गलत फैमिली में इतना गलत मत दिखाओ कि हम लोगों के फैमिली वालों की मतलब झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए। हुआ भी ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है भाई, मैं तो हाथ जोड़ लो, मेरे यहाँ हुआ है। मेरे और मेरी भाभी के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी आप लोगों ने। टचवुड हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया है, अभी बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो गया, तो वो भी बैड कमेंट्स रिमूव कर देती है, मैं भी कर देती हूँ। अगर हम लोग कुछ भी छोटा मोटा भी कमेंट वीडियो डालते ना, अगर वो डालेगी तो मीशू के लिए डालिए, मीशू डाल रही है तो भाभी के लिए डालिए, भाभी डाल रही है तो तीनों नंदों के लिए डाली, नंदे डाल रही है तो भाभी के लिए डाली। इसके अलावा आप लोगों के पास सच में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही करते आप लोग ऐसे ही सोचते हो, ऐसे ही करते हो क्या? क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते। रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है और रील और रियल को बहुत अलग रखने भी लगे हैं, ठीक है? जो है वो दिखाते हैं और वीडियोस का ये होता है कि 30 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की, 60 सेकंड की, ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाता। इससे आप किसी की पूरी ज़िंदगी को जज नहीं कर सकते। आपका कोई राइट ही नहीं बनता ये करने का कि आप किसी की ज़िंदगी को जज कर लो 30 या 60 सेकंड की वीडियो से। वो एक रील है और व्लॉगिंग में पूरा हम असली दिखाने की कोशिश करते हैं, सच बताने की कोशिश करते हैं, सच दिखाने की, और दिखाते ही हैं। मम्मी के घर पे गई थी, उसमें भी जो छोटी छोटी चीज़ें हुई मैंने दिखाई। अगर आप लोग ऐसे जज करोगे, गलत तरीके से जज करोगे, तो 1-2 कमेंट्स होते हैं ना, तो सीरियसली मैं हटा देती हूँ। जब मेरे को ज़्यादा गलत लगता है ना, तो मैं उसी चीज़ पे व्लॉग बनाती हूँ। और ये आप मेरा व्लॉग ना समझते हुए मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज समझो, कि एक मैसेज ही दिया है मैंने आपको कि मैं थोड़ा पर्सनल चीज़ों को कम शेयर करूँगी, प्रोफेशनली ज़्यादा करूँगी। ज़्यादातर मैं प्रोफेशनली चीज़ें शेयर करूँगी, लाइक हाँ फंक्शन हुआ, ऐसी चीज़ हुई, बहुत नॉर्मल सा। बहुत ज़्यादा अंदर का पर्सनल मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाओ और हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो इसी जो है मैसेज के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। जो फैमिली में रहती हैं लड़कियाँ वो तो बिल्कुल समझेंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो मुझे बहुत समझती हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे को समझोगे और इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि हाँ, ये लोग जो इस तरीके से कमेंट्स करते हैं ये गलत है, गलत जज करते हो आप लोग, ऐसे जज करना बंद कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को, व्लॉग क्या है, मेरा मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग भी ऐसे करते हो ना, बहुत ज़्यादा पर्सनल किसी को बताते हो, तो बताना बंद कर दो। लोग गलत तरीके से नेगेटिवली जज करने लगते हैं, तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। सो बाय, होप आप सब लोगों की दिन अच्छे जाए, दिवाली अच्छी गई होगी, आगे भी सारे त्यौहार अच्छे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा सा कुछ लेकर के आऊँगी, कम पर्सनल, ज़्यादा प्रोफेशनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।